नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह के जेल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जहां पर मिलती थी काले पानी की सजा। जी हां दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको अंडमान निकोबार द्वीप के समीप स्थित एक सेलुलर जेल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल ले चलते हैं। काला पानी जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक पुरानी औपनिवेशिक जेल है, जिसे अंग्रेजी में सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था, जिसका उपयोग विशेष रूप से राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया जाता था। आपको बता दें, इस जेल में अंग्रेजों द्वारा कैदियों पर कई अत्याचार किए जाते थे। सेलुलर जेल का निर्माण वर्ष 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में पूरा हुआ था। इसके बाद इस जेल का इस्तेमाल बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किया गया था। काला पानी जेल परिसर अब भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बदल दिया गया है, जो ब्रिटिश काल के दौरान कैदियों के जीवन को प्रदर्शित करता है। अगर आप सेलुलर जेल के इतिहास और उसके रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको विस्तार से बताते हैं। काला पानी जेल का इतिहास। काला पानी जेल के इतिहास में बहुत भयावह और सबसे काले दौर की कहानी को याद दिलाता है। वर्ष 1857 में सिपाही विद्रोह के तुरंत बाद अंग्रेजों ने अंडमान और निकोबार के द्वीपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि विद्रोहियों को सलाखों के पीछे रखा जा सके। भारत की आजादी के पहले विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई विद्रोहियों को मार डाला और बाकी को अंडमान में आजीवन निर्वासन के लिए भेज दिया गया था। इस जेल में आने वाले सैकड़ों विद्रोही जेलर डेविड बेरी और सैन्य चिकित्सक मेजर जेम्स पेटिशन वाकर की हिरासत में रहे। मार्च 1868 में जेल से भागने की कोशिश करने वाले 238 कैदियों को अप्रैल में पकड़ लिया गया और जिनमें से 87 को फांसी की सजा सुना दी गई थी और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई देशभक्तों को दोषी ठहराया गया और उन्हें ब्रिटिश नियंत्रण भारत और बर्मा से हटा दिया गया। साल 1942 में जापानियों ने अंडमान द्वीप समूह में ब्रिटिश सेना को हराकर उन्हें द्वीपों से बाहर निकाल दिया। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का दौरा किया था और बता दें, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की खत्म हो जाने के बाद अंग्रेजों ने फिर से द्वीपों पर नियंत्रण कर लिया था। तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं सेलुलर जेल की वास्तुकला के बारे में। सेलुलर जेल का परिसर जेल में निर्वासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता नेताओं के इतिहास का सच्चा चित्रण है। आपको बता दें कि जेल की मूल इमारत पीयूष रंग की संरचना थी। इसका नाम सेलुलर जेल इसकी वास्तुकला के आधार पर दिया गया था। इस ऐतिहासिक जेल को 7 विंग में बांटा गया था, जो मुख्य टावर से 7 अलग अलग दिशाओं में जाता है। इस जेल की पूरी संरचना साइकिल के पहिए के समान दिखती है। इसका हर एक भाग केंद्रीय टावर से जुड़ा हुआ था और इमारत के निर्माण के लिए बर्मा से पूछ की रंगीन ईंटें लाई गई थी। केंद्रीय टावर, जिससे इसके 7 भाग या विंग्स जुड़े हुए थे, जहां पर जेल के पहरेदार कैदियों पर निगरानी रखने के लिए पहरेदारी करते थे और यहां पर अलार्म बजाने के लिए एक बहुत बड़ी घंटी भी थी। जेल के सभी 7 विंग्स 3 मंजिला इमारत थे और जो इस तरह से बनाए गए थे जिससे कि एक भाग के सामने का हिस्सा दूसरे के पिछले हिस्से को फेस करता था, जिसकी वजह से एक भाग या विंग्स में एक कैदी बगल के किसी भी भाग या विंग्स में किसी अन्य कैदी को देख और बात नहीं कर सके। सेल में एकांत कारावास की इस विशेषता की वजह से ही
इस जेल का नाम सेलुलर जेल पड़ा। और आपको बता दें कि इस जेल में कुल 693 सेल है, जिसमें से हर 4.5 मीटर और 2.7 मीटर का था और हर एक वेंटिलेटर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। और इस जेल में डोरमेट्री नहीं थी। अब हम आपको बताते हैं काले पानी जेल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। काला पानी जेल भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने 1896 से 1906 के दौरान किया था। सेलुलर जेल का उपयोग खास रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक कैदियों को दूरस्थ द्वीप समूह में निर्वासित करने के लिए किया गया था। आपको बता दें, इस जेल में बटुकेश्वर दत्त और प्रसिद्ध वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को उस समय कैद किया गया था। सेलुलर जेल एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से थी, लेकिन आज ये एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक है। सेलुलर जेल का मुख्य आकर्षण इसका संग्रहालय है, जो जेल जीवन और महान भारतीय राजनीतिक कैदियों की कहानी को प्रदर्शित करता है। इस जेल में आप इससे जुड़ी ऐतिहासिक घटना को दिखाने वाली ध्वनि एवं प्रकाश शो को भी देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं काले पानी जेल में घूमने का समय। काला पानी जेल सुबह 9 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है और फिर ये दोपहर के 1:30 बजे से शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। सेलुलर जेल घूमने के लिए आपके पास कम से कम 1 घंटे का समय होना चाहिए। अगर आप लाइट एंड साउंड शो भी देखना चाहते हैं तो 2 घंटे का समय आपको लग सकता है। इस ऐतिहासिक जेल में अथॉरिटी द्वारा प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को बहादुर शहीदों की याद में एक लाइट एवं साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह लाइट एवं साउंड शो न केवल सेलुलर जेल को एक जीवंत प्रदर्शन के सुंदर चरण में बदल देता है, बल्कि ब्रिटिश सरकार के दौरान जेल में कैदियों के जीवन के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को भी बताता है। अब हम आपको बताते हैं इस लाइट एंड साउंड शो की एंट्री फीस। इसमें आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं काला पानी जेल में घूमने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। काला पानी जेल में संग्रहालय के परिसर के अंदर अपना कैमरा ले जाने के लिए 200 रुपए का शुल्क लगता है। अगर आप यहाँ संग्रहालय के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने कैमरे को अपने वाहन या होटल के कमरे में छोड़ा जा सकता है। अगर आप संग्रहालय के इतिहास को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और विस्तार से, तो वहाँ जो निर्धारित गाइड है उसके द्वारा आप जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं काला पानी की जो जेल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां पे किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। काला पानी जेल पोर्ट ब्लेयर शहर के भीतर स्थित है। जो भी पर्यटक इस जेल का दौरा करना चाहते हैं वे लोग निजी टैक्सी या कैब की मदद से जेल तक पहुंच सकते हैं। और बता दें, अंडमान में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से विकसित है। इसके अलावा आप सेलुलर जेल पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।